साथियों, कल पाकिस्तान से तेल निकालते निकालते आज जब ट्रंप ने पाकिस्तानियों का तेल भी निकाल दिया है। मैं बात क्यों कह रही हूँ? कल बड़ा हंगामे वाला दिन था जब यूएस ने कहा कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा देगा, भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है और पूरे देश के अंदर हंगामा मचने लगा था। अब आज चूंकि 1 अगस्त है तो आज हम देखते हैं कि ट्रंप चचा ने 69 और देशों पे टैरिफ लगाया है और कुछ टैरिफ तो 50% तक भी लगाया है। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि कौन कौन से देश हैं और कुछ हमारे पड़ोसियों के साथ ऑयल निकालते निकालते कैसे उनके ऊपर भी भयानक टैरिफ लगा दिया है किसी के ना सगे ट्रंप चचा ने। और साथ ही ये भी जानेंगे कि विश्व भर के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज में जो उनके पीएम्स हैं, प्रेसिडेंट है, उनका क्या रिएक्शन रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है टैरिफ अलग अलग देशों पे और फुल लिस्ट जो है वो तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर कितना टैरिफ लगा है। उसके बेसिस पे आप हर तरफ देख सकते हो कि ट्रंप अनलीशेस न्यू टैरिफ ऑन 69 कंट्रीज सेट टू टेक इफेक्ट इन 7 डेज। 7 डेज का मतलब क्या हो गया कि भाई 7 अगस्त से लागू होगा। साथियों, अगर मैं पूरी लिस्ट की बात करूं तो उसमें ताइवान का भी नाम है। मतलब सबको ठग के अमेरिका अमीर हो जाएगा और ये ताइवान वही है जिसके लिए अमेरिका कहता है कि भाई साहब, अगर कल को नौबत आई चाइना से लड़ने के लिए ताइवान के इशू पे तो कौन खड़ा होगा? पूछता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया कहता है जी घंटा, मैं तो खड़ा बिल्कुल नहीं हो रहा हूं, मैं जाऊंगा बेहतरीन चाइना के साथ बिजनेस कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, तुम किसी के सगे नहीं हो। फिर जापान की तरफ देखता है तो जापान तो खुद ही जुगाड़ में है कि यूएस से डिपेंडेंसी हटाए। इंडिया को तो इन्होंने अभी ही हाल फिलहाल 2 ही दिन हुए हैं, पहले से चल रहा था लेकिन 2 दिन में इन्होंने बिल्कुल अपने से अगेंस्ट कर लिया है। तो ये किसके साथ खड़े होंगे? और अब ये ताइवान के भी सगे नहीं है। मैं जब कोई भी अगेंस्ट बोलने लगता है ना गवर्नमेंट की ये सब चीजें, अरे देखो भारत ने क्या किया, तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं यह बात सिर्फ कहती हूँ कि जो व्यक्ति अपने सगे मित्र इलॉन मस्क का ना हो सका, वो देश में किसी भी इंसान का कोई मित्र नहीं हो सकता है। ये बात अपने दिमाग में लोग डालते ही नहीं है। बहरहाल, आप देख सकते हैं कि इंडिया, यूके, कनाडा, वियतनाम पूरे लिस्ट यहाँ बताइए जिन पर ट्रंप के टैरिफ तड़ातड़ लगे हैं। ये टैरिफ करीब 10% से लेके 50% तक गए हुए हैं। इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से इसको लाया है, जिसमें ये रेसिप्रोकल टैरिफ करीब 69 कंट्रीज के आसपास इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन लगा रहे हैं। तो आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज की बात कर लूंगी। अब 69 कंट्रीज अगर बताने बैठ जाऊंगी तो आपके साथ भी जो है बड़ा दुख दर्द पीड़ा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए कि भारत की बात करें तो आप भारतवासी हैं, आप समझ गए होंगे कि 25% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिए गए हैं एक्सपोर्ट करने पे यूएस को। अभी हमारी बातचीत नेगोशिएशंस चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। कनाडा की बात करें तो भाई इंक्रीज करा है रेट, पहले 25% था, अब ये 35% है। अब कनाडा की तरफ से जो इनके पीएम की स्टेटमेंट आई है वो उसमें इन्होंने सीधा सीधा कहा है कनाडा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है आपकी इस हरकत की वजह से। मार्क कार्नी ने कभी सोचा नहीं था कि जो है यहाँ पे ये हरकत होगी, लेकिन हुआ क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। कल ही ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने अपने व्यू को शेयर इस बारे में किया था कि कनाडा जो है वो इजराइल को पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है स्टेटहुड के लिए। ये फ्रांस और यूके के बाद कनाडा का कदम देखने को मिल रहा है और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कनाडा के लिए, क्योंकि ये फिर हमारे साथ ट्रेड डील कैसे करेंगे। और इसी की ही खिसियाहट में, इसी की ही ईगो में, इसी के ही बदले में इन्होंने इसको 35% लगा दिया। हालांकि इस पे मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊंगी कि क्या पैलेस्टीन क्या नहीं था, स्टेटहुड नहीं था या क्या था, इजराइल से पैलेस्टीन क्या चीजें हैं, सारी चीजें हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहरहाल, आप ये समझ गए कि किस प्रकार से जो है कनाडा के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ को इंक्रीज कर दिया है। भारत का तो आप जानते हैं, भारत ने सीधा बात कह दी थी कि भाई देखो, आपने हमारे बीच में कोई सीज फायर नहीं कराया। उसी बात की मिर्ची बहुत ही बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को लगी और एक संभावना ये मानी जा रही है कि इसी वजह से इन्होंने इतने भयानक टैरिफ इंडिया पे लगा दिए। हालांकि इनका कहना है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, एक मॉस्को को जो है वो फाइनेंस करता है, वो वॉर क्राइम्स करते हैं यूक्रेन के ऊपर, इसलिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। इंडिया टैरिफ लगाता है यूएस के प्रोडक्ट पे, इन सारे पे हम काम कर रहे हैं। बहरहाल, जो भी वजह है
आपके सामने है। ब्राजील की बात करें तो इन्होंने ज्यादातर उसके एक्सपोर्ट पे 50% तक का टैरिफ लगाया। आप कहेंगे क्यों, ब्राजील से क्या दुश्मनी है? आप जानते हैं साथियों, लूला सिल्वा जी जो है, इनके साथ में इनका ट्रम्प का पंगा हो गया था। असल में जो पुराने प्रेसिडेंट थे ब्राजील के, उनके साथ ट्रम्प की बहुत अच्छी साठगांठ हुआ करती थी, लेकिन लूला ने उन सबको डाल दिया है जेल में। और ये ट्रम्प अब ब्राजील के साथ ना जो है वो अपनी आपसी दुश्मनी ज्यादा निकाल रहे हैं कंपैरेटिवली टू यूएस। और जो आपका ब्राजील के बीच में डेफिसिट या सरप्लस है उसको तो छोड़ दीजिए। अब ट्रम्प को ऐसा लगता है कि भाई ब्राजील जो है वो सरप्लस में है, बट ये बिना जाने समझे आराम से बस ठोके पड़े हैं टैरिफ। ब्राजील ने कहा अरे भाड़ में जाओ, हमारे पास तो वैसे भी डेफिसिट में हम चल रहे हैं, तुम हमारे को क्या कर दोगे? और बाकी हमारे यहाँ से तो तुम्हारे यहाँ कॉफी जाती है, अमेरिकन कॉफी के सबसे ज्यादा शौकीन होते हैं, अपने यहाँ कॉफी महंगी करनी है कर लो, हम तो कहते हैं आपका मन जो करे करो, हमारे पीछे मत पड़ो। ताइवान की बात करते हैं तो भाई पुराना जो हायर रेंज थे उसे रिड्यूस करके 20% तक कर दिया गया है। सेम हाल देखें तो स्विट्जरलैंड का 39%, लाओस म्यांमार का 40% ईच किया गया है। सीरिया की बात करें तो हाईएस्ट है 41%। अब आप ये समझिए कि 41% सीरिया का आप एक तरीके से घुमा फिरा के देखेंगे तो इनका चिढ़नी है। अभी हाल फिलहाल इजराइल ने भी देखिए वहां बॉम्बिंग करी थी ना, तो आप समझ लीजिए कि जो है ये सब जहां यूएस चिढ़ रहा है वहां पे सारे काम कर रहा है। कुछ और कंट्रीज जिन पे इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें पाकिस्तान, जिसका कल तेल निकल रहा था, जिसमें से मार भयानक तेल निकला चला जा रहा था, वो मार इंडिया को एक्सपोर्ट कर दे रहा था, उनपे के ऊपर भी 19% टैरिफ लगा दिए। इन्होंने तो कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बेहतरीन जो है डील हो गई यूएस के साथ में। शहबाज शरीफ थैंक यू करके नहीं थके चले जा रहे थे। ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा है हमको कि इनके ऊपर क्यों लगा दिया 19%। अच्छा ऐसे करा है, 19 ऐसे लगाया है कि हमारे लिए 99 रुपीज का सामान है 49 का है, ताकि ना पता ना चले कि तुम 20 में ही हो। बहरहाल वियतनाम के ऊपर 20%, थाईलैंड पे भी 19% लगा रखा है इन्होंने, और इराक और सर्बिया के ऊपर 35% ईच लगा रखा है। ठीक है, अब बहुत सारे और डेवलपिंग नेशंस हैं जिन्हें इंडिविजुअली अलग अलग ट्रेड प्रेशर के हिसाब से यूएस के जो है इन्होंने टैरिफ लगा रखा है। अच्छा, अब बाय कॉन्ट्रास्ट देखिए जो दो देश जिसमें यूएस जो है वो ऑलरेडी ट्रेड के एग्रीमेंट साइन कर चुका है जिन देशों के साथ, या फिर नेगोशिएशन चल रहा है फटाफट से नेगोशिएट कर लेगा, वहां पे थोड़ा सा कम मामला है। वहां पे 10% की एक बेस लाइन लगा दी है कि जब तक हमारा आपका मामला नहीं चल रहा है 10% आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया है ना, जो ये सारे के सारे हायर जो आपके लगाने थे उन सबसे बच गए हैं। अब नेशंस जो फंसे पड़े हैं ट्रेड डील्स के बीच में और इनमें स्टीप टैरिफ नहीं लगे हैं, उनमें बात करें तो 1 अगस्त की डेडलाइन थी, 1 अगस्त आज आ गया है। कई सारे आज देखिए स्टॉक मार्केट भी गिरा है थोड़ा सा, तो कई सारे देश जो है वो बायलैटरल ट्रेड डील कर रहे हैं ताकि क्या हो कि भैया टैरिफ से बच सके। देखो अमेरिका को अभी तक क्या था ना, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी थी। आप समझो कि जब टाइम पे आके जो है कोई किसी को पीठ दिखा देता है तब इंसान उसको ऑल्टरनेटिव ढूंढता है, अदरवाइज जब तक अच्छा चल रहा होता है तो अमेरिका के ऊपर लोग डिपेंडेंट थे, बढ़िया बनाते थे, वहां बेचते थे, वहां से पैसा कमाते थे, उनको भी चीजें सस्ती मिलती थी, बनी बनाई मिलती थी। लेकिन आगे ट्रंप ने एक नई चीज निकाल दी कि हम कुछ नया लाएंगे, हम देशों पर टैरिफ लगाएंगे। सारा जोड़ घटाना घटा के बस उन्होंने टैरिफ पे टैरिफ सोचना शुरू कर दिया कि हम टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका को अमीर कर देंगे। लेकिन नहीं जानते हैं कि जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के तौर पे भी एक ही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बड़ी लंबी है जमीन लाखों है हंसी, अरे तुम दुनिया में अकेले तो नहीं, जब यहाँ वहां हो सकता है तो अमेरिका में क्यों नहीं हो सकता भाई। एक अमेरिका क्या कर लेगा, लोग डाइवर्स होंगे लेकिन इसमें देशों को समय लगेगा। बहरहाल तब तक जो खाना है खा पी लो। लॉन्ग टर्म कभी नहीं सोचा है ट्रंप ने और ये सोच भी नहीं सकते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपना फायदा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बर्बाद करेंगे। बहरहाल साउथ कोरिया की बात करूं तो इनके साथ इन्होंने सब कुछ मामला साइन किया। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर के माध्यम से, जब ये पाकिस्तान के साथ, कंट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ डील कर रहे थे तो साउथ कोरिया में अग्री करा गया है। 15% टैरिफ है, पहले 25% डरा धमका रहे थे। ये डील करीब $350 बिलियन डॉलर्स की है। यूएस का इन्वेस्टमेंट पैक्ट है जिसमें 100 बिलियन एनर्जी परचेजेस और बाकी इंपोर्ट ड्यूटीज यूएस के एक्सपोर्ट पे एग्जेम्प्ट, एलिमिनेट, खत्म कर दी गई है। थाईलैंड और कंबोडिया की अगर मैं बात करूं साथियों तो इन्होंने अग्रीमेंट करा है, लीडिंग टू अ मॉडरेट टैरिफ करीब 19% तक, ये पहले 36% तक की बात हो रही थी। इंडोनेशिया की बात करूं तो
नेगोशिएट किया गया है, 19% टैरिफ आ गया है मामला बदले में, और प्लेस करा है कि हम वहां से, ये बिजनेसमैन आदमी है, बोइंग जेट खरीदेंगे, करीब 50 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और 15 बिलियन एनर्जी, साथ में $4.5 बिलियन का जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, $15 बिलियन की एनर्जी लेंगे। मलेशिया और पाकिस्तान की बात करें तो यही है कि ये डील तो स्टक है, माना है कि टैरिफ करीब 20 से 25% कम होगी, लेकिन जो भी आपको मैंने बताया। वियतनाम का मैंने बता दिया कि इनिशियली इसका रिस्क 46% का था, लेकिन नेगोशिएट करके इन्होंने डील के साथ करीब 20% टैरिफ को फेस किया। कंट्री में कंपैरिजन आप कर सकते हैं, भारत 25%, जिसमें अभी कोई फर्म डील नहीं हुई है, और भारत ने साफ अपनी तरफ से कह दिया है कि देख लो भाई यूएस वालों, हमारी कोई, शशि थरूर साहब की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट निकल के आई है जो शायद राहुल गांधी नहीं बोल पाए। राहुल गांधी तो हमारे एंटी मोदी होने के चक्कर में एंटी इंडिया हुए चले जा रहे हैं, लेकिन शशि थरूर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो किसी भी प्रकार से एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है लाइक चाइना। तो वो नहीं होंगे, कोई और होगा, कुछ और अल्टरनेटिव निकलेगा, लेकिन सबसे पहले हमारा नेशनल इंटरेस्ट आता है। यूएस को इस बात को समझना चाहिए, ट्रंप को इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी देश, भाई रोजी रोटी का सवाल आ जाएगा अगर हम तुम्हारे लिए तुम्हारा नॉनवेज फील्ड खोल देंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तुमको एंट्री दे देंगे, और अगर हम लोग इतनी बड़ी घटिया है, डेड इकोनॉमी है, तो तुमको काहे के लिए उछल कूद के आना है यहाँ पे, ट्रेड क्यों करना है तुमको, मत करो ना ट्रेड, तुमको हमारी मार्केट का एक्सेस चाहिए उस डेट इकोनॉमी का, क्यों भाई क्यों है बड़ो। खैर जो भी है, तो अब भारत के साथ तो सीधा सीधा ये बात हो गई, और पीयूष गोयल साहब ने कह दिया है भाई देखो नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, और दूसरी बात ये कि भाई तुम समझते क्या हो हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी आज आने वाले टाइम में, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तुम सोते सोते कुछ भी बोल रहे हो। बहरहाल यूके का देखें 10% बेस लाइन हो गई है क्योंकि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हो गया है। कनाडा का 35% है, नेगोशिएशन चली रही है। वियतनाम की बात करें 20%, साउथ कोरिया 15%, डील पूरी हो गई। थाईलैंड का 19%, डील पूरी हो गई। कंबोडिया का 19%, डील पूरी हो गई। इंडोनेशिया का 19%, डील पूरी हो गई बोइंग के परचेजेस को लेकर। अब आप कहेंगे इसमें चाइना का है, साथियों चाइना के सभी चीजों पे 25% का टैरिफ इन्होंने पहले ही लगा दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को भी कह दिया कि भाई देखो सीधी बात है, चाइना के साथ हम कुछ करने योग्य नहीं है, वो कुछ करने लायक नहीं है, तो बहरहाल बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देश जो है जिन्होंने एक्ट करा है बढ़िया फटाफट से बायलैटरल डील कर ली, उसमें साउथ कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम का नाम आता है। इन लोगों ने डील बढ़िया करके अपने टैरिफ को रिड्यूस कर दिया, लेकिन जब भी देखो टैरिफ इन पे लगा है। और देश जिनके साथ कोई डील या इनसफिशिएंट नेगोशिएशन टाइम रहा उसमें भारत, कनाडा, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, लाओ या म्यांमार, उसके अलावा सीरिया, ये सब 25 से 50% तक के टैरिफ को झेल रहे हैं। कुछ देश जैसे कि यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया अभी भी बेस लाइन 10% टैरिफ पे है क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट रहे या क्विक डिप्लोमेसी के माध्यम से। अब जो है आई होप आप चीजों को समझे होंगे। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपए पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप एंड @सिर्फ ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट भी गिर गई है, यूएस ने जब से अनाउंस करे हैं, है ना, तो कई सारे देशों की स्टॉक मार्केट गिरी है। हमारे यहाँ धीमे धीमे चुकुर मामला गिर रहा था। और बाकी आप जानते हैं कनाडा की पीएम तो डिसअपॉइंट ही हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज मुझे हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए, आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट्स, एमसीक्यूज वगैरह मिलते रहेंगे। आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।